बेटा साधना, सुन मेरी बात, एक बार और सोच ले। वो लड़का पहले से बाप बना हुआ है, तू अभी जवान है, तेरी पूरी जिंदगी पड़ी आगे। माँ बस कर देना, अब मैंने फैसला कर लिया है। वो बच्चा जब मुझे देख रहा था ना, तो लगा जैसे मेरा ही है वो। माँ ऐसे नहीं देखते बच्चे किसी को भी। अरे पागल हो गई है क्या तू? प्यार हो गया है बच्चे से? बच्चे से नहीं बेटा, उस घर से जुड़ना पड़ेगा पूरा। साधना बेटा, एक बात कहूँ, वो परिवार थोड़ा चालाक टाइप लगा मुझे। बड़े मीठे बोलते हैं पर आंखें पढ़ नहीं आती है मुझे। पापा आप भी शुरू हो गए। देखना सब ठीक रहेगा, मुझे खुद पर भरोसा है। शादी हो गई, साधना डोली से उतरी, घर की दहलीज पर पांव रखा। आ बहू आ, थक गई होगी, बैठ जा। रात हुई। सास ने कमरे में आकर गोद में सोए बच्चे को साधना की तरफ बढ़ा दिया। बहू थोड़ा संभाल इसे, रात में ना उठ जाता है ये, रोने लगता है। तू माँ है अब इसकी। साधना ने बिना कुछ कहे बच्चे को गोद में ले लिया। बच्चे ने आंखें खोली, साधना का चेहरा देखा और धीरे से बोला, माँ। साधना का दिल भर आया। उसने बच्चे को सीने से लगा लिया। हाँ बेटा, माँ हूं मैं, सो जा चुपचाप। पति पलंग पर लेटा था, करवट लेकर बोला, साधना तू सच में बहुत अच्छी है। जानता हूँ मैंने तुझ पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी, पर तू है ना, इसलिए डर नहीं लगता। सो जाओ तुम। नहीं सच में यार, तू बहुत समझदार है। ये बच्चा भाग्यशाली है जो तू इसे मिली। और देखते ही देखते पति की आंखें बंद हो गई। साधना वहीं बैठी रही, बच्चे को थपकी देती रही। कमरे में सिर्फ उसकी सांसें थी और एक नई माँ की खामोश जिम्मेदारी। अगली सुबह से ही कुछ बदल गया उस घर में। माँ उठो, भूख लगी है। साधना आंखें मलते हुए उठी। बच्चे का मुंह देखा तो सारी थकान उड़ गई। हाँ, अच्छा मेरे पास क्या खाएगा? पराठा बनाओ? हाँ माँ, आलू वाला। सास रस्सी के दरवाजे से देख रही थी, मुंह पर हल्की मुस्कान आ गई। ससुर जी देखो जरा, छोरा तो पूरी तरह चिपक गया उससे। रात भर तो मैं डरती रही, पता नहीं कैसे संभालेगी। बताया था ना तुमको, लड़की अच्छी है, घर संभाल लेगी। दोपहर में बच्चा साधना की साड़ी का पल्लू पकड़कर घूमता रहा। साधना ने उसे नहलाया, खाना खिलाया, कहानी सुनाई। बच्चे ने एक पल के लिए भी उसका दामन नहीं छोड़ा। साधना के दिल में कुछ ऐसा बस गया था, वो बच्चा जो शब्दों में नहीं आता। शाम को ससुर ने राघव को अलग बुलाया। राघव, बात सुन मेरी, ये लड़की सोने जैसी है, बच्चे को अपना लिया, घर संभाल रही है, तो उसके साथ ढंग से रह। तो पापा मैं कुछ गलत थोड़ी ना करता हूँ उसके साथ। करता नहीं, पर करता भी क्या है? बीवी है वो, तेरी दासी नहीं। उसे वक्त दे, इज्जत दे। वो पढ़ी लिखी है, समझदार है। अगर उसे लगा कि इस घर में उसकी कोई कद्र नहीं है तो वो यहाँ रुकेगी नहीं। पापा आप ना कुछ ज्यादा ही सोचते हो। और तू बिल्कुल नहीं सोचता। बेटे को माँ मिली है, घर को बहू मिली है, अब तू भी इंसान की तरह रह उसके साथ। राघव चुप रहा, पर उसकी आंखों में कोई एहसास नहीं था। सुबह के 9 बज रहे थे। साधना ने देखा बच्चे ने आधा पराठा छोड़ दिया है। अरे खत्म कर पहले, आधा क्यों छोड़ा? माँ वो किनारे वाला हिस्सा कड़क है, नहीं खाना। अच्छा रुक। उसने चुपचाप किनारा तोड़कर अलग किया और नरम वाला हिस्सा आगे कर दिया। दोपहर में बच्चे को थोड़ी खांसी आई, किसी ने ध्यान नहीं दिया। सास टीवी देख रही थी, ससुर अखबार में थे। माँ अर्जुन को खांसी आ रही है, ठंडा पानी मत देना उसे आज। अरे होती रहती है खांसी बच्चों को, तू ज्यादा सोच मत। नहीं माँ, कल से ही थोड़ा गला बैठा हुआ है उसका। मैं अदरक वाला दूध बनाती हूँ शाम को। शाम को बच्चे की जूते का फीता टूट गया। राघव सोफे पर बैठा फोन देख रहा था। राघव, कल निकलना तो अर्जुन के जूते का फीता लेते आना, नंबर 6 है। हाँ याद दिला देना एक बार। याद दिलाना पड़ेगा मुझे? अरे खुद नोट कर लो ना। रात को बच्चा सोने से पहले रोने लगा। क्या हुआ बताओ माँ को। हाँ क्या हुआ? वो वाली कहानी सुनाओ ना, राजा वाली। अरे रोज वही, नहीं सुनाओ? नहीं, वही वाली। साधना हंस दी, उसे पास खींचकर बालों में हाथ फेरने लगी। हाँ ठीक है, वही सुन। एक था राजा। बच्ची की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। घर में सब सो गए थे, बस साधना जागती रही। उस छोटी सी सांस को महसूस करती रही। एक दिन साधना की सहेली रिया घर आई। चाय पीते पीते बातें होने लगी। साधना सच बता यार, राघव ने कभी कहीं घुमाने ले जाने की बात की या नहीं? अरे अभी कहाँ घूमना, बच्चा छोटा है अभी। छोटा है यही सुनती हूँ तुझसे हमेशा। शादी को 1.5 साल हो गए, एक बार भी नहीं गए तुम लोग दोनों कहीं घूमने।
अरे जाएंगे यार, टाइम आने देना। उधर फोन पर साधना की माँ भी यही राग आलाप रही थी। बेटा एक बार पूछ तो राघव से, मनाली चले जाओ, शिमला चले जाओ, न्यूली मैरिड हो तुम। माँ फिर बच्चे को कौन देखेगा, वो अभी कितना छोटा है। तो सास ससुर है ना घर में, 2 दिन देख लेंगे। बात तुम नहीं समझोगी, रात को उठता है वो, खाना मेरे हाथ से खाता है, बहुत रोएगा। और तू, तेरा क्या, बहू है तू इस घर की, बच्चे की आया नहीं है। साधना चुप हो गई। शाम को राघव घर आया, सीधे फोन लेकर बैठ गया। राघव खाना लगाऊं? हाँ रख दो। आज ऑफिस में सब ठीक रहा? हाँ। कभी कहीं चलते हैं ना, बस 2 दिन के लिए। अभी नहीं भाई, अभी बहुत काम है। साधना ने कुछ नहीं कहा। अर्जुन दौड़ता हुआ आया। माँ मेरी कार कहाँ गई? आजा बेटा, साथ में ढूंढते हैं। साधना उसके साथ चली गई। दिल में एक टीस थी, दूसरे बच्चे की, अपनेपन की, पर होठों पर अर्जुन के लिए मुस्कान थी। लंच ब्रेक में ऑफिस की कैंटीन में राघव अपने दोस्त विकास के साथ बैठा था। यार राघव एक बात पूछूं, बुरा मत मानना। हाँ हाँ बोल। लक्ष्मी के जाने के बाद तो तू बिल्कुल टूट गया था, हम सब ने देखा था तुझे। इतनी जल्दी कैसे आगे बढ़ गया? नई बीवी, नई जिंदगी। राघव की आंखों में कुछ हिला। उसने चाय का कप टेबल पर रखा। आगे नहीं बढ़ा यार, लक्ष्मी को तो कोई नहीं बुला सकता, ना मैं ना कोई और। तो फिर? अर्जुन के लिए क्या, बस उस बच्चे को माँ चाहिए थी। मैं अकेला कब तक संभालता उसे, माँ बाप पर कब तक छोड़ता। पर यार वो लड़की साधना, उसके साथ भी तो कुछ जिम्मेदारी है तेरी। तो जिम्मेदारी निभा तो रहा हूँ, घर चला रहा हूँ, खर्चा दे रहा हूँ। यार ये जिम्मेदारी नहीं है, वो तेरी बीवी है। आम की बीवी है विकास, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, न दिल का न जज्बात का। लक्ष्मी की जगह कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं। पर साधना को पता है ये? राघव चुप रहा। यार एक बार सोच, उस लड़की ने किसी और का बच्चा अपना लिया, घर संभाल रही है, और तू है कि। अरे छोड़ना यार ये बात है, काम पर ध्यान दे। विकास ने लंबी सांस ली। ठीक है, पर एक दिन ये चुप्पी बहुत महंगी पड़ेगी तुझे राघव, बहुत महंगी। राघव ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खिड़की के बाहर देखता रहा। लक्ष्मी का चेहरा जहन में था हमेशा की तरह। रिया चाय पीते पीते साधना को समझा रही थी। यार एक बार और बोल राघव से, सीधे बोल के मुझे जाना है, इतनी भी क्या हिचकिचाहट। बोला था यार, काम है बोलकर टाल दिया। तो फिर से बोल, आज रात बोल। रात को खाने के बाद साधना ने हिम्मत की। राघव एक बात करनी थी। हाँ बोलो। कहीं चलते ना 2 दिन के लिए, बस इतना ही। नैनीताल, मसूरी, जहां तुम कहो। साधना देखो, अभी प्रोजेक्ट चल रहा है, महीने भर की छुट्टी नहीं मिलेगी। अरे 2 दिन की बात कर रही हूँ, महीने भर की नहीं। 2 दिन भी नहीं निकलते अभी, बाद में देखेंगे। और वो फोन लेकर बैठ गया। अगले दिन रिया ने फोन पर सुना तो बोली, साधना सास से बोल, वो बोलेंगी तो राघव मानेगा। अरे यार माँ को क्यों बीच में? अरे घर की बात है, बीच में क्या, बोल उसे। साधना ने शाम को माँ के पास बैठकर धीरे से बात छेड़ी। माँ, राघव को बोला ना एक बार, बस 2 दिन के लिए कहीं चले जाए। सास ने भुआएं चढ़ाई लेकिन कुछ नहीं बोली। रात को राघव के कमरे में गई। राघव बहू कह रही है कहीं घूमने जाना है, 2 दिन निकाल ले बेटा। माँ अभी तो नहीं हो पाएगा, प्रेशर बहुत है ऑफिस में। अरे बेटा बहू है वो, थोड़ा ध्यान दे उस पर भी। माँ मैं थका हुआ हूँ, बाद में बात करते हैं। सास समझ गई राघव नहीं मानेगा। वो वापस आई और साधना के कमरे में बैठ गई। चेहरे पर वही पुराना भाव था। देख बहू, राघव पर काम का बड़ा प्रेशर रहता है। हाँ माँ, पर कुछ नहीं, सुन मेरी बात। अर्जुन अभी छोटा है, उसे तेरी जरूरत है। तूने ये शादी घूमने फिरने के लिए तो नहीं किया ना, घर है, बच्चा है, सब है तेरे पास। इन सहेलियों की बातों में मत आ, वो अपनी जिंदगी जीती है, तू अपनी जी। माँ मैं बस कुछ नहीं, अर्जुन पर ध्यान दे, वही तेरा काम है। साधना चुप हो गई, कमरे में आकर बैठ गई। अर्जुन उसकी गोद में चढ़ाया। माँ कहानी सुनाओ। साधना ने उसे खींचकर सीने से लगा लिया। आंखें भारी थी पर आवाज में कहानी थी। हाँ बेटा सुन। एक था राजा। रोहन का स्कूल में एक नाटक था। टीचर ने नोट भेजा कि बच्चे को राजा का कॉस्ट्यूम चाहिए। माँ अर्जुन को कॉस्ट्यूम चाहिए, कल तक बनाना है। अरे दर्जी के पास दिया, बना देगा वो। माँ कल नाटक है, दर्जी के पास टाइम नहीं है, मैं खुद ही बनाती हूँ। साधना रात को 12 बजे तक बैठकर पुरानी साड़ी से राजा का मुकुट और कपड़ा तैयार करती रही। किसी ने नहीं पूछा कैसे हो रहा है। अगले दिन रोहन तैयार होकर निकला तो टीचर ने कहा सबसे अच्छा कॉस्ट्यूम उसी का था।
अर्जुन दौड़ता हुआ आया। माँ टीचर ने बोला मेरा ड्रेस सबसे अच्छा था। सच में? शाबाश मेरे राजा। ससुर ने सुना तो बस इतना बोले, हमारे खानदान का बच्चा है, आगे बढ़ेगा ही। एक दिन अर्जुन को बुखार आया, तेज बुखार। राघव ऑफिस में था, सास ने क्रॉसिन दी और टीवी देखने चली गई। साधना पूरी रात उसके सिर पर गिल्ली पट्टी रखती रही, हर आधे घंटे में पानी पिलाती रही। सुबह तक बुखार उतरा, तब जाकर उसने चैन की सांस ली। अर्जुन की क्लास में एक बार उसे किसी बच्चे ने चिढ़ाया, ये तेरी असली माँ नहीं है। अर्जुन घर आकर चुप था। साधना ने भांप लिया। क्या हुआ बेटा, बता माँ को। माँ असली माँ क्या होती है? साधना ने उसे गोद में बिठाया। जो रात को जागे, जो भूख लगने से पहले खाना लाए, जो रोते देखकर खुद रो दे, वो असली माँ होती है। और वो मैं हूँ तेरी। अर्जुन ने उसके गले में बाहें डाल दी। हाँ माँ, तुम ही हो। घर में अर्जुन सबके लिए खानदान का चिराग था, पर साधना के लिए वो उसका बच्चा था, बस उसका। एक दिन साधना की माँ का फोन आया। बेटा एक बात पूछूं, बुरा मत मानना। बोलो ना माँ। बेटा अपने बच्चे के बारे में कभी सोचा कि नहीं? उम्र निकली जा रही है तेरी। अरे माँ, अर्जुन है तो मेरा। अर्जुन तो है बेटा, पर अपना खून अलग होता है, एक बच्चा और हो जाए तो। माँ सब ठीक है। ठीक नहीं है बेटा, राघव से बात कर एक बार, मेरी बात मान। उस रात साधना ने हिम्मत की। राघव एक बात करनी थी। हाँ बोलो। माँ कह रही थी कि मतलब सोच रही थी एक बच्चा और। राघव ने फोन नीचे रखा। साधना ये क्या बात हुई? एक बच्चे का खर्चा कम है क्या? पर राघव। पर क्या, स्कूल कोचिंग कपड़े दोगुना हो जाएगा सब, मुझसे नहीं होगा। ठीक है पर एक बार सोचो ना। साधना अर्जुन है ना, वही है हमारा, जो है बहुत है, समझो। साधना चुप हो गई। समझ गई ना? हाँ। राघव फिर फोन में लग गया। साधना ने माँ को फोन किया। क्या बोला राघव? माँ अर्जुन है ना मेरा, वही काफी है, तुम छोड़ो ना ये सब बातें। बेटा क्या बके जा रही है, किसने तेरे दिल में ये बात भरी? माना अर्जुन तेरा है, लेकिन बेटा अपनी कोख से भी तो एक बच्चा जन्म दे। नहीं माँ, वैसे भी 2 बच्चों का खर्चा। सच में माँ, अर्जुन मेरा बच्चा है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। माँ फोन पर चुप हो गई और उस रात साधना भी चुप हो गई अंदर से, हमेशा के लिए। उसे नहीं पता चला कि माँ ने क्यों कहा कि एक बच्चा तो अपनी कोख से जन्म दे। साल दर साल गुजरते गए, कैसे किसी को पता नहीं चला। अर्जुन जब 5वीं में था, साधना उसे खुद साइकिल पर बिठाकर ट्यूशन छोड़ने जाती थी। छोटी सी तो थी साधना, लेकिन फिर एक दिन, माँ सब बच्चों की माँ नहीं आती, मुझे शर्म आती है। आने दे शर्म, पहले पढ़ाई कर, और तू पैदल जाएगा तो पैर दर्द हो जाएगा, समझा? चल बैठ। 8वीं में अर्जुन के नंबर कम हुए तो साधना खुद रात को उसके साथ बैठकर मैथ्स हल करती रही। माँ तो सो जाना, देख सब सो गया है, दादी पापा। पर मुझे तो नींद नहीं आती। चल अब। 10वीं में जब रिजल्ट आया तो अर्जुन भागता हुआ आया। माँ 90% आए, 90%। देखा, मैंने कहा था ना। साधना की आंखें भर आई, क्योंकि आज उसे अपनी मेहनत सफल होती दिख रही थी। किसका खून? भाई बेटा बाप पर ही जाएगा, तो कुछ ना करता फिर भी 90% आता तेरा, समझा? अर्जुन माँ की तरफ देखता है। 12वीं के बाद कॉलेज, कॉलेज के बाद नौकरी की तैयारी। साधना एक एक कदम पर रोहन के साथ खड़ी रही, और एक दिन वो खबर आई, माँ सिलेक्शन हो गया। सच में? सच में? तू जा अंदर काम कर बेटा, आजा मेरा बेटा, आजा राजा। मैं तो सोच रहा हूँ अब नौकरी छोड़ दूं, बेटा इतना कमा रहा है तो क्या ही जरूरत है। हाँ पापा, अच्छी कंपनी है, पैकेज भी अच्छा है। माँ गले नहीं लगाएगी? साधना ने बस सीने से लगा लिया उसे। पहली तनख्वाह आई तो अर्जुन सीधे साधना के पास आया, लिफाफा उसके हाथ में रख दिया। माँ ये तुम्हारा है। क्या बकवास कर रहा है? वो क्यों? अरे उसने क्या कर दिया? तू रख पैसे, सारा दिन तू मेहनत करता है और अपनी वजह से आज तू यहाँ पहुंचा है बेटा। ये क्या कर रहा है बेटा? माँ जी सही बोल रही है, तू रख। अपनी वजह से तो मैं कहीं ना पहुंच पाता। अगर माँ ना होती तो। माँ पहली कमाई तुम्हारी है, तुमने कमाई है ये मेरे साथ बैठकर। साधना के हाथ कांप गए, लिफाफा सीने से लगा लिया। रात के खाने के बाद सास, ससुर और राघव तीनों बैठक में बैठे थे। दरवाजा बंद था।
राघव, एक बात करनी है, ध्यान से सुन। क्या हुआ पापा? रोहन की नौकरी लग गई, अच्छी कमाई है, अब वो बड़ा हो गया है। हाँ तो ये कि अब साधना का क्या काम है इस घर में? रोहन को उसकी जरूरत नहीं रही, वो खुद कमाने लगा है। मतलब? अरे मतलब साफ है बेटा, रोहन की पहली तनख्वाह उसने साधना को दे दी। ये सिलसिला चलता रहा तो सारी कमाई उसी के हाथ जाएगी। और वो है किसकी? हमारे खानदान की कमाई है। लक्ष्मी का बेटा है रोहन, उस पर हक किसका है? पर माँ, साधना ने पाला है उसे। अरे पालने के लिए ही तो रखी थी, काम हो गया उसका, अब क्या मेडल दे उसे? देख राघव, समझदारी से काम लेना होगा। साधना अच्छी औरत है पर भोली है, पर उसे धीरे धीरे समझाना होगा कि रोहन की कमाई घर में आए। मतलब ये कि रोहन का खाता हमारे हाथ में रहे, साधना बीच में ना आए। और इसके लिए रोहन को भी समझाना होगा। यही कहो कि घर के बड़े समझदार होते हैं, पैसों का हिसाब हम देखेंगे। राघव चुप था। और साधना को भी धीरे धीरे एहसास दिलाओ कि उसकी जरूरत अब कम है यहाँ। ताने नहीं, पर ऐसा माहौल बनाओ कि वो खुद सिमट जाए। बहू को लात मार कर नहीं निकालते, बस इतना करो कि वो खुद को बेकार महसूस करने लगे। राघव ने एक लंबी सांस ली। रोहन हमारा है, उसकी कमाई पर हमारा हक है। साधना को यह नहीं समझना था, वो नहीं समझेगी। घर में अजीब सा माहौल था। रोहन को कभी ऑफिस का काम बताकर, कभी रिश्तेदारों के यहाँ भेजकर साधना से दूर रखा जाने लगा। साधना कमरे में बैठी रहती। रोहन की आवाज नहीं, उसका शोर नहीं। घर भरा था पर खाली लगता था। राघव, रोहन कब आएगा? पता नहीं, काम है उसे। 3 दिन हो गए। अरे बड़ा हो गया है वो, हर वक्त माँ नहीं करेगा। उधर रोहन भी बेचैन था। फोन करता तो सास बीच में आ जाती। अरे बेटा, साधना थक गई है, बाद में बात करना है। एक शाम रोहन सीधे घर आया। साधना रसोई में थी। दोनों की नजरें मिली। माँ। रोहन। रोहन ने दौड़कर साधना को गले लगा लिया। दोनों रो पड़े। कोई बात नहीं, बस वो लम्हा था। सास कमरे से निकली। अरे रोहन, ये क्या बच्चों जैसी हरकत है? रोहन ने साधना को छोड़ा। पलट कर देखा, आंखें लाल थी। दादी, एक बात पूछूं? इन 3 दिनों में माँ को किसने रोका मुझसे मिलने से? अरे कोई, किसी ने नहीं रोका, तू ही। दादी झूठ मत बोलो, मैंने सब देखा है, सब समझता हूँ मैं। रोहन, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। दादाजी, बड़े वो होते हैं जो बड़ा सोचते हैं। आप लोगों ने क्या सोचा कि रोहन कमाने लगा तो साधना माँ को किनारे कर दो? रोहन, पापा आप तो चुप ही रहो। आपने तो शादी के पहले दिन से ही माँ को इंसान नहीं समझा। जब मैं रात को रोता था कौन जागता था? माँ। जब बुखार था कौन पट्टी रखता था? माँ। जब 10वीं में फेल होते होते बचा कौन रात को बैठकर पढ़ाता था? माँ। और आप लोगों ने क्या दिया इसे? ताने, बेरुखी और अब साजिश। घर में सन्नाटा था। माँ चलो मेरे साथ, इस घर में तुम्हारी कद्र नहीं है। साधना ने रोहन का हाथ थामा, फिर रोक लिया। नहीं बेटा। माँ। रुक, इस घर को मैंने बसाया है, भागूंगी नहीं। सास धीरे से आगे आई, आंखें नम थी। साधना, मैंने गलत किया, बहुत गलत किया। साधना ने सास को देखा। लंबी चुप्पी। माँ, माफी नहीं चाहिए, बस आगे से मुझे मेरे बेटे से मत रोकना। रोहन ने साधना का हाथ कसकर थाम लिया। घर में पहली बार सच बोला गया था और साधना बेटे के सपोर्ट में आज मजबूत खड़ी थी।